हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक व्याकरण भाग से दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। बच्चों, पिछली क्लास में हमने वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। आज हम स्वर के भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। बच्चों, इन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री ये स्वर ह्रस्व स्वर हैं, जिन्हें बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ 7 दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर 4 है और दीर्घ स्वर 7 हैं। आगत स्वर आ भी दीर्घ स्वर है। इन्हें बड़े स्वर भी कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, जैसे ओम। ये तो थे स्वरों के मुख्य भेद। इसके अलावा अनुस्वार। इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे गंगा, कंचा, अंग, कंस, पंख आदि। बच्चों, इन शब्दों को आप भी उच्चारण करके देखिए, तब आप इसको सहजता से समझ पाएंगे। उसके बाद आता है अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे कांच, चांद, अंगूठी, हंस, पांच आदि। विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। यह हमेशा व्यंजन के बाद लिखा जाता है, जैसे कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है आगत। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में इसे आ के ऊपर चंद्राकार रूप में लगाया जाता है, जैसे मॉल, बॉल, डॉक्टर, हॉल, कॉफ़ी, कॉल, हॉकी इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वर यदि व्यंजनों से पहले जुड़ते हैं तो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, पर जब वे व्यंजनों के बाद जुड़ते हैं तो वे अपने मूल में न जुड़कर कुछ निश्चित चिन्हों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। चिन्हों को स्वरों की मात्राएं कहते हैं। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। बच्चों, यहाँ पर स्वर के मूल रूप और व्यंजन के साथ प्रयोग के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अ स्वर का मूल रूप में प्रयोग अब, अदरक। देखिए, यहाँ पर स्वर व्यंजनों से पहले आई हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ये इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। जैसे हम क कहेंगे तो क के साथ अ भी रहता है, तो क जोड़ अ क। क इससे हम शब्द बना सकते हैं कल, कलम। आ अपने मूल रूप में आम, आज, और इसकी अपनी एक मात्रा है, जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं। च जोड़ आ, चा, चार, चाय। छोटी ई, इमली,
इस। ग जोड़ छोटी ई गी, गिन, गिलास। बड़ी ई ईख, ईश। इसकी मात्रा देखिए। न जोड़ बड़ी ई नी, नीर, नीला। छोटा ऊ अपने मूल रूप में उल्लू, उस। ख जोड़ छोटा ऊ खू, खुश, खुला। बड़ा ऊ मूल रूप में ऊन, ऊपर। फ जोड़ बड़ा ऊ फू, फूल। री मूल रूप में ऋषि, ऋण। फिर चिन्ह के साथ प जोड़ री प्री, पृष्ठ, पृथ्वी। ए एक, एड़ी। म जोड़ ए में, मेज, मिल। ऐ मूल रूप में ऐनक, ऐसा। ब जोड़ ऐ बैल, बैठना। ओ ओस, ओला। स जोड़ ओ सो, सोना, सोचना। औ से मूल रूप औरत, और। त जोड़ औ तो, तौल, तौलिया। बच्चों ध्यान दीजिए, र से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा र के नीचे न लगाकर उसके बीच में लगती है। जैसे र जोड़ छोटा ऊ रुपया, रुई। र जोड़ बड़ा ऊ रूप, अमृत। जैसे कि आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, छोटे ऊ में र के साथ किस प्रकार लिखा जाता है और बड़े ऊ को र के साथ किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बच्चों, आप आज पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।